हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 35। इस बीच रंजीत ने अपने आप में सुधार लाया था कि वह अब जानबूझकर किसी लड़की को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, जैसे उसने मालती, चित्रा और अन्य कई लड़कियों के साथ किया था। आज करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। रंजीत सिगरेट पीना छोड़ चुका था और पब में जाकर लड़कियों से मस्ती करते हुए दारू पीना भी छोड़ दिया था। वह सिर्फ रात को फार्म हाउस जाकर अकेले में दारू पीकर 1-2 घंटे बिताकर वापस घर आ जाता है। आज शाम को 6 बजे के आसपास रत्ना से दिन की मुलाकात के बाद खुद ही रंजीत को फ़ोन करके फार्म हाउस आने की बात कही थी। रंजीत को रत्ना से कोई परहेज नहीं था। वह स्वयं ऐश करना चाहती थी तो रंजीत कैसे इनकार कर सकता था। रंजीत उसे 8:30 बजे फार्म हाउस आने को कह देता है। रत्ना ठीक समय पर पहुंच जाती है। दोनों मिलकर वाइन पीते हैं। आज रत्ना ने थोड़ा ज़्यादा ही पी रखी थी। उसे नशा हो चुका था। रोमांस करने के लिए पहले से ही अपने कपड़े बदन में अलग कर लिए थे। रंजीत भी अपने कपड़े उतारकर रत्ना के साथ गतिविधियां शुरू करने ही वाला था। किसी बीच रियाज का फ़ोन आ जाता है। जैसे रंजीत फ़ोन करने से फुर्सत पाता रत्ना कहती है, रंजीत, ये चित्रा कौन है? रंजीत रत्ना की ओढ़ी हुई चादर को उसके बदन से खींचते हुए, मेरे कर्मों का फल, छोड़ो चित्रा को कि उनका नाम लेकर मेरा मजाक खराब कर रहे हो, कहते हुए रत्ना के बदन से लिपट जाता है। रत्ना अपने अकेलेपन के लिए 3-4 ठिकाने वाले पसंद के हिसाब से बना लिए थे। उसमें से रंजीत का भी एक ठिकाना था। रत्ना अपनी सम्मुख की प्यास एक हफ्ते के अंतराल में बदल बदल कर उन ठिकानों में जाकर बुझा लिया करती थी। रंजीत कुछ देर तक रत्ना के अंगों के साथ खेलता रहता है। रत्ना तो आज ज़्यादा नशे की हालत में थी। बिंदास होकर रंजीत का साथ दे रही थी। शारीरिक संबंध बना लेने के बाद दोनों शांत हो गए। शांत होकर बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं। रत्ना तो कुछ देर बाद खर्राटे भरने लगती है। करीब 1 घंटे बाद रंजीत बिस्तर से उठ जाता और रत्ना को भी नींद से जगा देता है। करीब 10 बजे के आसपास दोनों फार्म हाउस से निकलकर अपनी अपनी कार से घर की ओर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर को वर्णिता के कॉलेज का कैंपस। रोज की तरह कॉलेज छूटने के बाद अभय ट्यूशन पढ़ाते वर्णिता के कॉलेज आ जाता है। कॉलेज की छुट्टी के दिन छोड़कर बाकी दिन अभय नियमित रूप से वर्णिता, नीता और नीलम को गाइड करने पहुंच जाता। नीलम वही लड़की जिस रंजीत के कहने पर कुंदन ने वर्णिता और अभय के बीच की गतिविधियां और बातों को ध्यान रखने किया था। अभय ने रंजीत से उस दिन बात होने के बाद से वर्णिता पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वह तीनों को ट्यूशन पढ़ाने में ही फोकस रहता था। अभय वर्णिता को दिल ही दिल खूब चाहता था। ये बात वर्णिता और वर्णिता के भाई रंजीत को भी मालूम थी। लेकिन उधर वर्णिता उस दिन अभय और रंजीत के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद से अभय को मन ही मन चाहने लगी थी। उसे अभय की एक बात अच्छी लगी थी कि अभय ने कहा था, यह मेरा पहला प्यार है। एक तरफा ही सही, पर यही प्यार मेरा है। इसे मुझे कोई छीन नहीं सकता। वर्णिता अभय को चाहने वाली की बात की भनक अभय को और न अपनी सहेलियों को किसी के रूप में लगने देना चाहती थी। अभय के आने से पहले तीनों सहेलियां निर्धारित स्थान पर बैठकर अभय का वेट करते रहते हैं। यह डेली का काम था। अभय के लेकर 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी उनके सामने 4 लड़के 2 बाइक में स्पीड में आते हैं और ब्रेक मारकर रोकते हुए इनमें से 2 लड़के हॉकी स्टिक पकड़े हुए थे। 3 लड़के अंकित, राकेश और ब्रजेश वर्णिता के कॉलेज के ही थे। बाकी एक लड़का शायद दूसरे कॉलेज का था जिसे वर्णिता और नीता नहीं पहचानती थी। तीनों लड़के कॉलेज के छटे हुए बदमाश थे जो अक्सर लड़कियों को छेड़ते रहते थे और लड़कियों के साथ मारपीट भी क्या करते थे। इन चारों को देखकर तीनों लड़कियां कुछ पल के लिए डर जाती है और उनके अगले रिएक्शन को वॉच करती रहती है। ब्रजेश मोटा तगड़ा था। वह सीधा अभय का कॉलर पकड़कर कहता है, साले मैं तुझे रोज़ देखता रहता हूँ। लड़कियों के चक्कर में रोज़ हमारे कॉलेज में आ जाता है। कौन से कॉलेज का है? अभय को कॉलर पकड़ते देख वर्णिता से रहा नहीं जाता। वह अभय के सामने आकर कहती है, ब्रजेश, अभय का कॉलर छोड़, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अभय मेरा फ्रेंड है और वह रोज़ आकर हमें ट्यूशन देता है। ब्रजेश हंसते हुए, अच्छा ये बहाना बढ़िया है, ट्यूशन देता है, कहते उसके कॉलर को आगे पीछे हिलाते हुए फिर कहता है, क्यों मिस्टर मजनू, ट्यूशन देते हो कि रोमांस की गोली देते हो? अभय अपनी कमीज़ का कॉलर उससे छुड़ाते हुए कहता है, दोस्त पहले मेरा कॉलर छोड़। अगर तुमने कॉलर छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, वरना मुझ में जवाब देना आता है। अभय की बात पर अंकित कहता है, साले की अकड़ तो देखो। वर्णिता कहती है, ब्रजेश तुम मेरे बड़े भाई को नहीं जानते,
1 घंटे में तुम चारों को कॉलेज से उठवा लेगा। फिर मत बोलना तुमने रंजीत लोखंडे का नाम सुना होगा। अभय बोलता है, ब्रजेश मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कॉलेज छोड़ दे वरना दाहिने हाथ से 6 माह तक खाना नहीं खा पाएगा। ब्रजेश हंसते हुए कहता है, अच्छा। अबे सुन लो हीरो बोलता है कि मैं दाहिने हाथ से 6 माह तक खाना नहीं खा पाऊंगा। अब तो बेटा और नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अभी उसी तरह कॉलेज छुड़ाते हुए कहता है, सच बोल रहा हूँ भाई, कॉलर छोड़ दे। उनके साथ आया हुआ अनजान लड़का पीछे से अभय का बाल पकड़ लेता है और कहता है, चल मैं भी देखता हूँ क्या तू क्या करता है। अभय का बाल पकड़ती वनिता में न जाने कहाँ से ताकत आ जाती है। वो कसकर उसकी कमर में लात मारती है। उसके हाथ से अभय का सिर का बाल छूट गिरता तो नहीं है पर थोड़ी दूर खिसक जाता है। उसी समय अभय ब्रजेश का हाथ पलक झपकते कॉलर से हटकर उसका हाथ पकड़कर पूरी तरह से मोड़ोड़ देता है। उसकी कोहनी में इतने कस के वार करता है कि ब्रजेश के मुंह से भयानक चीख निकल जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 35। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।